हेलो स्टूडेंट, एडवांस एचटीएमएल के लास्ट क्लास में आज हम लोग क्रिएटिंग ऑफ टेबल इन एचटीएमएल को प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसी टॉपिक को थियोरेटिकली पढ़ा था और उस क्लास में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था और मेरा सवाल था कि द फर्स्ट नोन कंप्यूटर प्रोग्रामर बाय द वुमेन। जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी वो एक औरत थी और हर नेम बाज, उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा अदा लवलेस। तो ये वो वुमेन थी जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पे जानी जाती है। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे कोई भी क्लास कभी मिस ना हो। तो आज का क्लास स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं। तो अभी हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं और मैं हमेशा की तरह अपने जेआर गुरुकुल फोल्डर को ओपन करने वाला हूँ। और इसमें आपको पता होगा jrgurukul.html एक HTML डॉक्यूमेंट है। अब मैं इसे अपने विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से एडिट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सारे कोड्स एडिट होकर यहाँ पे आ चुके हैं। आज हम लोग टेबल्स क्रिएटिंग टेबल्स को प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो यहाँ जो मैंने फॉर्म फील्ड्स बना रखे थे इन्हें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हमने पिछले क्लास में टेबल्स को क्रिएट करने के लिए टेबल टैग्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें टेबल टैग टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल रो, टेबल डाटा और टेबल हेडर होते हैं। तो सर चलिए सबसे पहले हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट कर लिया है। अगर मैं भी अपने स्पेस को अपने क्रोम पे ओपन करूँ तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम चलिए सबसे पहले टेबल रो को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए टी आर, आप टेबल रो को क्रिएट करते हैं टी आर की मदद से। और अब इस टेबल रो के अंदर आप टेबल के डाटा को रखेंगे। तो टेबल का डाटा किस तरह का होगा? वो तो या तो टेबल का हेडर होगा या उसके कंटेंट होंगे। तो सबसे पहले हमारे टॉप पे टेबल के हेडर्स होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले टीएच एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। तो टीएच एलिमेंट हमारा पहला कौन सा होगा? तो हम चलिए कोई एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम ऑर्गन से यहाँ लिख देते हैं और मैं इसे जस्ट कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ ताकि दो टेबल हेडर्स बन सकें। और अब मैं इसे बदल देता हूँ। तो ये मैंने पहला अपना हेडर बनाया ऑर्गन को और दूसरा बॉडी सिस्टम को। अब हम टेबल के डाटा को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग वापस से एक रो बनाएंगे, इसके लिए टी आर। और अब मैं अपने जो भी कंटेंट को देना चाहता हूँ उसे मैं अपने हेडर नहीं अपने टेबल के कंटेंट बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग टी डी का इस्तेमाल करेंगे, टेबल के डाटा टी डी। तो अब चलिए हम अपने टेबल के डाटा के अंदर कुछ लिखते हैं। तो जिसमें चलिए हम सबसे पहले लीबर लिख देते हैं और इसे मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। तो चलिए अब हम अपने पेज के ऊपर चलेंगे और देखते हैं कि इससे क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो टी एच मतलब टेबल के हेडर में जो लिखा था वो थोड़ा डार्क है, थोड़ा बोल्ड है और उसका फॉन्ट साइज नॉर्मल ही है। और जबकि मैंने जो टी डी टेबल डाटा में लिखा था उसका फॉन्ट नॉर्मल है और वो बोल्ड भी नहीं है। ये मैंने अभी इन चार टैग्स को प्रैक्टिकल करके देखा है, जिसमें पहला टेबल है, दूसरा टी आर है, तीसरा टी एच है और चौथा टी डी है। तो अभी आपको आई होप आपको इसका सारा इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात इसके एट्रीब्यूट्स की करने वाले हैं। तो अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाया उसके ऊपर आपने भी देखा होगा कि किसी तरह के आपको लाइंस बने हुए नहीं दिखेंगे। जबकि आपने अगर अपने क्लास में कॉपी के ऊपर कोई टेबल बनाया होगा तो आपको उसके ऊपर लाइंस दिखाई देते हैं। तो चलिए हम उन लाइंस का इस टेबल की मदद से बनाते हैं। तो हम सबसे पहले अपना इस्तेमाल बॉर्डर एट्रीब्यूट की करने वाले जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। इसके लिए हम सबसे पहले अपने इस कंटेंट को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो ये मैंने अपने टेबल के डाटा को कुछ और बढ़ा लिया है। तो
अब हम अपने बॉडी एट्रीब्यूट के इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टेबल के ऊपर, अभी मैंने आपको बताया टेबल, लेकिन आपने अभी टेबल को देखा नहीं, मतलब जो टेबल हमारा कितना एरिया में है ये आपने भी नहीं देखा। तो चलिए हम टेबल के ऊपर एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है बॉर्डर, और हम इसके बॉर्डर को कुछ डिफाइन कर देते हैं। तो ये देखिए हमें अभी बॉर्डर देखने को यहाँ मिल रहा होगा, ये 1 पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर आप इसे बढ़ाकर 40 कर देते हो तब आप देखो आपको इसके चेंजेस दिखेंगे। ये देखो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये अभी इस वक्त ये 40 पिक्सल है, और ये आपको भी थोड़ा ग्रे दिख रहा होगा, ये डार्क ग्रे आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो अब हम बात अलाइन एट्रीब्यूट की करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसे 4 कर देता हूँ और इसके ऊपर अलाइन का इस्तेमाल करूंगा। अलाइन में इसे सेंटर कर देता हूँ। अब वापस मैं अपने पेज के ऊपर चलूंगा और आपको इससे होने वाले चेंजेस को दिखलाता हूँ। तो अभी आपने देखा जब मैंने अलाइन का इस्तेमाल नहीं किया था तो वो हमारा जो टेबल था वो एक कॉर्नर में शो कर रहा था, जबकि मैंने अलाइन का इस्तेमाल किया था हमारा जो टेबल था वो पूरा का पूरा सेंटर में अलाइन हो चुका है। और अब मैं इसकी विड्थ को सेट करने वाला हूँ। तो चलिए इसके लिए हम अपने कोड पे चलते हैं और इसके विड्थ को डिफाइन कर देते हैं। तो मैं इसका विड्थ जो था उसे 100% डिफाइन कर रहा हूँ। और ये भी आप देख सकते हैं हमारा जो कंटेंट था वो पूरे ब्राउज़र के ऊपर आपको शो कर रहा है। अब हम आगे बात बॉर्डर कलर्स की करने वाले हैं। तो हमारा एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर कलर, और अब हम इसे ग्रीन डिफाइन कर देते हैं। अब वापस अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो अभी आपको जो बॉर्डर कलर है वो आपको ग्रीन दिख रहा होगा। तो अब हम आगे बेसिक कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हम आगे अपने ब्राउजर के ऊपर चलते हैं और अभी आपको जो बैकग्राउंड है वो येलो दिख रहा है। और अगर आप इस कलर को येलो की जगह अपने हेक्स से भी डिफाइन करना चाहते हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे टेबल की जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर कोई कलर हो, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई इमेज हो, तो चलिए हम उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज को भी लगा कर देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इन दोनों एट्रीब्यूट्स को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इस्तेमाल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इक्वल टू मैं जो हमारा इमेज है उसका मैं पाथ डिफाइन यहाँ पे करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर को डिफाइन किया है। तभी आपको ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारा जो इमेज है वो हमारे बैकग्राउंड पे डिस्प्ले होना शुरू हो चुका है। ये इमेज मैंने पिछले ट्यूटोरियल में छोटा कर दिया था, इसलिए पूरे बैकग्राउंड को कवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए रिपीट हो रहा है। तो अब हम th और td एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। तो हम वापस अपने कोड में आकर अगर आप अपने इन डाटा को जो td डाटा है उन डाटा को अगर अलाइन करना चाहते हो तो आप इसे अलाइन कर सकते हो। तो चलिए हम इसे अलाइन करते हैं। तो अभी आपको यह दिख रहा होगा, सॉरी मैं यहाँ से इमेज को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ क्लियर आपको दिखे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो लीवर है वो सेंटर अलाइन हो चुका है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अलाइन का इस्तेमाल किया और इसे सेंटर कर दिया। जबकि हमारा जो बाकी का जो एलिमेंट था टीडी टेबल डाटा थे वो अभी भी लेफ्ट अलाइन है। तो आप अब इसे इस एलिमेंट को वी अलाइन भी कर सकते हो। तो आप इसे खुद प्रैक्टिकल करके देखो। तो अब हम कॉल स्पैन का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसकी मदद से हम दो कॉलम को एक साथ मर्ज करने वाले हैं। तो हम वापस अपने कोड में आ चुके हैं। तो कॉल स्पैन का यूज करने के लिए हम सबसे पहले अपने th के एक एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम आपको अपने पहले ब्राउजर के ऊपर लेकर चलते हैं और इससे होने वाले चेंजेस दिखाते हैं। तो हम ब्राउजर के ऊपर आ चुके हैं, ऐसे मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया तो अब भी आप सेल आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। मैं इसके साइज को पहले छोटा कर लेता हूँ, ये काफी बहुत बड़ा है। हाँ तो आपको यहाँ पे कोई भी सेल नहीं दिख रहा होगा, इसे हम लोग घोस्ट सेल कहते हैं। यहाँ पे जब आपको कोई सेल नहीं दिख रहा होता इसे हम घोस्ट सेल कहते हैं।
और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये ऑर्गन वो बीच में आ जाए, तो उसके लिए हम लोग इस कॉल स्पैन का इस्तेमाल करेंगे और इसे मैं 2 कर देता हूँ। वापस हम अपने पेज के ऊपर चलेंगे और इसे एक और रिफ्रेश करेंगे, तो अभी आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा सेंटर में आ गया और हमारा जो टेबल हेडर था वो पूरे के पूरे टेबल के ऊपर दिख रहा है। वो 2 पार्ट में अभी आपको नहीं दिख रहा होगा और ना ही आपको घोष सेल दिख रहे होंगे। तो आप इसी तरह से रो स्पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बिल्कुल ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने कैप्शन टैग को इस्तेमाल करके देखते हैं। तो हम वापस विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। तो अब आपको इस टेबल टैग में आना है और यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्शन टैग का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे अपने कैप्शन टैग में आ गया। अब आप इसमें कुछ लिख सकते हो जो आपके टेबल का कैप्शन है। तो मैं इसे बेसिकली मैंने यहाँ पे इसे सिर्फ लिख दिया दिस इज सॉरी एन एग्जाम्पल। चलिए हम अपने पेज के ऊपर चलते हैं और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक कैप्शन के तौर पे हमारे हेडर पे हमारे जो टेबल के हेड है उसके ऊपर शो कर रहा है। तो आप इसे अलाइन भी कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट टॉप है, आप इसे बॉटम भी कर सकते हो। तो मैं इसे अलाइन बॉटम कर देता हूँ। देख सकते हैं अभी हमारे बॉटम पे शो कर रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप कैप्शन टैग का इस्तेमाल करके एक लाइन के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो टेबल है वो किस कंटेंट को शो कर रहा है। कॉल स्पैन का इस्तेमाल करके दो दो टेबल को मर्ज कर सकते हो। आप टीडी और टीएच जो डाटा है उसे अलाइन भी कर सकते हो, जैसे मैंने भी लीवर को अलाइन किया सेंटर। आप इसे वी अलाइन भी कर सकते हो टॉप मिडिल और सेंटर में। और आप जो ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गन्स जो हमारा सेंटर अलाइन होता है और बोल्ड होता है आप इसे भी बदल सकते हो। तो अब हम आगे बात टी हेड टी बॉडी और टी फुट की करने वाले हैं और इसकी मदद से हम अपने मार्कशीट को क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और मैं ये सारे टी आर कंटेंट्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम टी हेड को क्रिएट कर लेते हैं। तो टी हेड के अंदर आपको टी आर बनाना है और टी आर के अंदर आपको टी एच बनाना है, जिसमें हम एक सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। तो मैं इसे जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसे मार्क्स में बदल देता हूँ। और अब मैं वापस यहाँ पर टी बॉडी को क्रिएट करने वाला हूँ। तो टी बॉडी में हमारा बेसिकली केवल डाटा होता है। तो चलिए हम टी बॉडी को क्रिएट करते हैं। फिर से टी आर। तो टी आर के अंदर मैंने टी एच को क्रिएट किया। अब मैं वापस इसे कॉपी पेस्ट करूंगा और मैं इंग्लिश के जो मार्क्स है उसे डिफाइन कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसके मार्क्स को 50 डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं इसे सिलेक्ट करके अब आगे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे बदल के यहाँ पे कंप्यूटर कर देता हूँ और इसके मार्क्स को मैं 40 कर देता हूँ। अब मैं टेबल के फुटर पार्ट को क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोग टी फुट का इस्तेमाल करेंगे, वापस टी आर का, और इसके बाद हम वापस टी डी का इस्तेमाल करेंगे और टी डी में हम लोग लिखते हैं टोटल को और 50 और 40 को जोड़कर हमारा कितना नंबर आया है। तो हम इसे दो जोड़कर इसे 90 कर देते हैं। तो वापस चलिए हम अपने क्रोम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हम क्रोम पे आ चुके हैं। इसे पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा मार्क्स था वो सब कुछ यहाँ कैलकुलेट होकर आ चुका है। लगता है कुछ मैंने गड़बड़ किया है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ ये कर दिया कि जो टी डी होना चाहिए था मैं उसे एच कर दिया। मैं इसे बदल कर टी डी कर लेता हूँ। ये सारे टेबल डाटा था और मैंने इसे टेबल हेड बना दिया। तो वापस क्रोम के ऊपर चलिए और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट मार्क्स हमारा इंग्लिश 50, कंप्यूटर 40 और टोटल 90।
तो ये हमारा टेबल का हेड हुआ, ये हमारे टेबल का बॉडी हुआ और ये हमारे टेबल का फुट हुआ और ये कैप्शन टैग है, आप इसे बदल कर मार्कशीट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी जरूरत के हिसाब से HTML के ऊपर टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसे और भी सुंदर बना सकते हैं। तो इस क्लास के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आगे जो CSS का क्लास है, जो मैंने आपको पहले ही कवर कर चुका हूँ, आप उन क्लास को जरूर ज्वाइन करें और उस क्लास के बाद आप डिजाइनिंग सीख जाएंगे और फिर अपने इस HTML पेज को बहुत सुंदर डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आज आपको जो भी समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा और मैं आपसे बहुत माफी भी चाहता हूँ क्योंकि इस क्लास को कंप्लीट होने में बहुत सारी रुकावटें आई। इस क्लास के दौरान मैंने DCA के कोर्स को भी अनाउंस कर दिया, जिसकी तैयारी में मुझे काफी समय देना पड़ा और ये क्लास बहुत लंबा खिंच गया। इस क्लास के बीच में मैंने CSS चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। तो आज फाइनली ये हमारा जो चैप्टर था वो लास्ट होता है। अब इसके आगे हम लोग साइबर एथिक्स को पढ़ने वाले हैं और अगर आप चाहें तो आप DCA कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस मिलते रहेंगे और इस चैनल के ऊपर आपके सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट तो है ही और आपके जो सारे नोट्स हैं वो हमारे वेबसाइट www.grworld.in पे अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर पढ़ भी सकते हैं और आपके इस चैप्टर एडवांस HTML के नोट्स का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेंशन किया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके अपने नोट्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में जिसमें हम लोग साइबर एथिक्स को पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।